ओए 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 ओए, ये क्या देख लिया, ये क्या था? ओए 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 यार, मेरे रिएक्शन से तो पता लग ही गया होगा कि मीम से मोहब्बत की सेकंड लास्ट एपिसोड 32 कैसी होगी। उफ यार, हाँ, मैं पहले इतना एक्साइटेड नहीं था इस एपिसोड के लिए, क्योंकि मुझे वही बेसिक स्टोरी लगी, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल के बिल्कुल चीजें ठीक हो जाएंगी, ब्ला 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 और खत्म। लेकिन चीजें वही हुई, लेकिन जिस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया, वो बीच में ट्विस्ट भी थे। मतलब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड्स होंगी इस ड्रामे की। तो ये एपिसोड शुरू होती है तलहा से, जो कि दादा जान से बात कर रहा होता है फोन पे। तो उन्हें यही कहता है कि शारिक का क्या करें, उसको रिहा कर दें या क्या है। तो दादा जान फिर उसे यही कहते हैं, यार देखो उसकी भी माँ है, वो माँ का सोचो जो अपने बेटे को ढूंढ रही है, वो भी कितनी मुश्किल में है, तो उस पे तरस खा लो। इसमें भी हमें काफी चीजें सीखने को मिल गई, अगर आप सीखने वाले हो। अगर एक्चुअली आप हर चीज को ऐसे नजरिए से देखो कि आपने सीखना ही है, तो हर छोटी बड़ी चीज में आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, खास तौर पे ड्रामों से। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है। फिर तला कहता है ठीक है, और ये सब सुन लेती है चोरी चोरी रोशी, वो वॉशरूम में ही होती है। ये सुनने के बाद तला चला जाता है शारिक को उसके घर छोड़ने। उधर वो उसको कन्फ्रंट करते हैं, वो भी साथ सामने आता है। वो बताती है कि ये मैंने तेरी तरबियत की है, तुझे पढ़ाया लिखाया, और तू ये काम कर रहा है, ब्लैकमेल, शर्म की बात है। ओए ओए, इतनी अच्छी फैमिली से तू आता है, तेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, और तू कैसा निकला है। इसमें भी एक लेसन था। तलहा भी यही कहता है कि वो अपने घटिया और गलत दोस्तों की वजह से इन सब चीजों में फंसा है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उसके दोस्तों का बहुत असर होता है यार। अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है तो 99% चांस है आप भी वैसे ही बन जाओगे। अभी भी टाइम है, अपना सर्कल यहाँ तो खत्म ही कर दो, या लूजर्स के बजाय विनर्स में बैठा करो, जो कि एक्चुअली फ्यूचर का सोचते हैं। ये नहीं कि बस उनको पता ही नहीं कुछ, ना उनको समझ है, अजीब पता नहीं क्या वो जिंदगी में करना चाह रहे हैं, बल्कि कुछ कर भी नहीं रहे। तो अभी भी टाइम है यार, दोस्तों को बदल लो, यहाँ तो बिल्कुल ना रखो, और रखो भी तो वो रखो जिनसे आप ग्रो करते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, लेवल अप होते रहो, पॉजिटिव। लेकिन फिर जब तलहा घर आता है तो रोशी उसे कन्फ्रंट करती ही है, और वो भी सीन बड़ा कमाल का था। रोशी बिल्कुल ही एक फर्क पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रही होती है। उसको यही लगता है कि तलहा हीरो बन गया। वो दोबारा से इमेच्योरिटी दिखा देती है और चली जाती है वापस अपने घर, मतलब जाने वाली होती है, कभी गई नहीं। भाई मैं नहीं रह रही बस। ओए यार, उस टाइम ना धचका लग गया था, दिल धक 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 हो रहा था। लेकिन फिर वो समझती नहीं है, कुछ बात जा रही होती है, तभी मोहित पीछे से आ जाता है। ओए, और वहां आता है बजरंगी भाईजान वाला मोमेंट। नहीं नहीं, मैं उतना नहीं था यार, क्या क्या मैंने बोल दिया, बस मुझे लगा उससे सिमिलर है। लेकिन यार वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और कमाल का मोमेंट था। रोशी जा रही होती है, मोहित रोक रहा होता है, नो नो नो, वो नहीं मानती। लेकिन तभी वो बोल पड़ता है, यस, वो बोलता है रोशी मामा ना जाए प्लीज। ओए ओए, पता नहीं क्या ऐसा करके कुछ बोला था, लेकिन वाह, फिर वो रुकती है। इससे भी ये लेसन मिलता है कि जो लोग कहते हैं कि अगर टीवी खराब है तो उसके ऊपर जोर जोर से चंडे मारो, उसको कुट्टो दोबारा से, तो फिर चल जाएगा। रिमोट भी अगर नहीं चल रहा, उसको ठा ठा मारो, वो भी चल जाएगा। तो उस तरह का ही था। उसकी आवाज भी जाती है शॉक की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, और उसकी आवाज वापस भी उसी से आती है, उसी झटके से। तो मतलब अगर किसी की याददाश्त चली गई है, किसी की मेमोरी चली गई है, तो उसको फिर सर में कोई चोट लगाओ, फिर उसकी याद आ जाएगी वापस मेमोरी। ट्राई ना करना, लेकिन मतलब ऐसी कोई बात ही होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। शौक से अगर कुछ काम गलत हुआ है तो उसी शौक से ठीक भी हो सकता है। वो बड़ा कमाल का मोमेंट था यार। फिर जब वो बोल रहे होते हैं, जो रोशी की सारी जो टेंशन थी, तलहा की भी, उनके अब्बू की भी, सबकी, मतलब जो होती है ना टेंशन के, यार ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, कि अब ऐसे ऐसे हुआ, समझ रहे हो, तो वो सारी एक साइड पे हट जाती है और उनका सारा फोकस होता है मोहित पे, उसकी बातों पे। ओए ओए ओए, सारे बस उसी के ध्यान में लगे होते हैं। और जो स्माइल आ रही होती है कंटिन्यूसली, उनको याद ही नहीं कि अभी रोशी जा रही थी और उसको मतलब सब कुछ पता ही है वो। लेकिन फिर सुबह सुबह रोशी निकल जाती है अपने दादा जान के पास, क्योंकि उसको ये पता होता है ना कि दादा जान भी मिले हैं। तो वो उनको कन्फ्रंट करती है कि आपने ये क्यों किया, आप क्यों मिले थे, मुझे उससे तो चलो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपने भी उसका साथ दे दिया।
लेकिन तब वो दोबारा से एक लाइफ लेसन बताते हैं उसके दादा जान। यार वो भी बहुत प्यारा मोमेंट था कि किस तरह से वो रोशी को भी ठीक करेंगे, उसको भी समझाएंगे और हम सबको दोबारा से एक लेसन दे देंगे। तो दादा जान उसको यही समझाते हैं कि बेटा जब भी कोई मसला होता है, परेशानी होती है, चाहे आप कत्ल ही कर रहे हो, घर जरूर बताया करो अपने ब्लड रिलेशंस को। मैं ये नहीं कह रहा आप पार्टी पे गए तो आप गलत थे या आपने उससे दोस्ती की वो गलत थी, लेकिन ये बात गलत थी कि आपने ये नहीं बताया कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको तंग कर रहा है। तो कभी भी घर वालों से यार चीज नहीं छुपानी चाहिए कोई भी। ये भी बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। हाँ वो अलग बात है, मतलब अगर कोई मसला है और आप खुद ही अगले बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, खुद ही उसको हैंडल कर लो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैटर नहीं कंट्रोल हो रहा, ज्यादा बड़ा है, तो आप फिर घर बताओ यार, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे गेम में और वो सबसे पहले आते हैं यार। जो भी मसला हो खुशी गमी में उनको जरूर आपने फर्स्ट पे रखना है, और खास तौर पे मसलों में यार फैमिली सबसे पहले आती है, तो वो बहुत जरूरी है। और फिर दादा जान उसको ये भी समझा देते हैं कि तलहा बहुत प्यार करता है तुमसे और उसने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम अपनी जिंदगी ना खराब कर पाओ, सिर्फ अपनी इमेच्योरिटी में, सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी जो भी है उसकी मतलब रीस में, समझ रहे हो। तो वो ये समझ जाती है, खैर सारा मामला सेट हो जाता है, तला फिर आता है ओए ओए। फिर जो वो रोम कॉम फनी सा मोमेंट होता है यार, वो कहता है आपका तो आप मसला आपने सेट करा दिया यार, ऐसे तो नहीं ना, मेरा कराया नहीं। तो फिर आज खेल रहे होते हैं, खैर वो चली जाती है फिर वापस। और काफी कुछ सीखा यार मैंने जहाँ डीपली इस ड्रामे को समझा, खास तौर पे आज वाली एपिसोड पे, तो वो ये था कि ये जो एपिसोड थी ये हमारी लाइफ को शो कर रही होती है, हमारी जिंदगी को। अब ये जो हमारी लाइफ है ना, ये एक मतलब ना बम्पी रोड की तरह है, एक पहाड़ की तरह है, और मतलब खराब सी रोड होती है ना, हर टाइम ऊपर नीचे होती रहती है, कभी खुशी कभी गम, फिर कभी गम, फिर कभी खुशी। ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती रहती है, ना कभी गम रहता है और ना कभी खुशी। दोनों का परफेक्ट बैलेंस इस एपिसोड में दिखाया यार। जो इन्होंने ऐसे ऐसे जाके मोड़ा है ना, ओए ओए ओए, मैं ऐसे यार शौक में होता था कि नहीं दे दे दी, अब नहीं कुछ गलत होना चाहिए, और फिर दोबारा वो खुशी दिखा देते थे। तो वो बड़ा लेवल है यार, जैसे लाइफ में होता है कहीं भी आप डाउन चले जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लाइफ में, लेकिन जब आपको लग रहा होता है सब खत्म हो रहा है, तब दोबारा से स्पाइक आती है, दोबारा से चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। लाइफ का यही तो है यार, कभी अच्छी कभी बुरी बस चलती रहती है, आपने बस पॉजिटिव रहना है। ये उसी की एक जर्नी है, इसी में हम हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं और ऐसे ही काफी कुछ सीखते भी हैं। फेरी टेल कम्स टू एन एंड, मतलब कमिंग टू एन एंड, अभी एंड हुई नहीं, कल इसकी फाइनल एपिसोड आ रही है। और हाँ यार, इस ड्रामे की हमेशा एक स्पेशल जगह रहेगी मेरे दिल में, और आपके भी, आई होप। यार और बातें मैं बोलूँगा नहीं आगे, लास्ट एपिसोड में स्पॉइल करूँगा नहीं, आपको पता ही है क्या होना है, नहीं पता तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मिकाइल रिव्यूज। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी मारो ना यार, सब्सक्राइब बस दबा दो यार बटन उसका। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि जब मैं आगे वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपको लेकिन क्या लगता है आज के एपिसोड के बारे में, इस वीडियो के बारे में, और जो फाइनल एपिसोड है उसके बारे में, ये सब यार कमेंट में लिखो यार, जो जो आपको लगता है वो। बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, पीस आउट, बाय।